नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पाठक और आप लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में जो टॉपिक है वो है गोल्ड लोन के ऊपर। दोस्तों, हम सभी को अपने लाइफ में कभी ना कभी अर्जेंट पैसों की आवश्यकताएं पड़ी होंगी। 50,000 से 1 लाख, 2 लाख से लेकर के 3-4 लाख तक। ये ज़रूरत के हिसाब से हो सकती है दोस्तों। कभी किसी के घर पे कोई फंक्शन हो, मेडिकल से रिलेटेड कोई इशू हो, या फिर अपने छोटे मोटे बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करना हो। इन सभी चीज़ों को लेकर के हमें पैसे की आवश्यकता अर्जेंट पड़ती है कि हमें 1-2 दिन के अंदर हमें कुछ पैसे मिल जाए। तो दोस्तों, हम बैंक में अगर लोन के लिए जाएं, पर्सनल लोन, तो उसका प्रोसीजर इतना लंबा है कि दोस्तों वो मिलेगा ही नहीं हमें। नॉर्मल रूप से हम अगर छोटे मोटे बिजनेस में हैं या फिर कोई मजदूरी मेहनत का काम कर रहे हैं तो हमें पर्सनल लोन मिलना नामुमकिन है। दूसरा एक ऑप्शन होता है दोस्तों, मार्केट से ब्याज पे पैसे लेना, जो कि काफ़ी महंगा होता है। 2% से लेकर 10% तक लोग देते हैं मार्केट में ब्याज पे पैसा पर मंथ का, जो कि काफ़ी महंगा है। और एक तीसरा ऑप्शन होता है दोस्तों, गोल्ड लोन। अगर हमारे पास सोने की कोई ज्वेलरी है, कोई ज्वेलरी हमने बना कर रखा है, हमारे घर पे है, तो दोस्तों अधिकतर मैंने देखा है गांव में लोग बिना जानकारी के, जो गांव में ज्वेलर्स शॉप होते हैं, उनके पास वो ज्वेलरी रख करके लोग पैसे उधार लेते हैं, जिस पे ज्वेलर्स जो है अमाउंट का, ज्वेलरी का जितना भी अमाउंट हो रहा होगा उसके 70 से 80% तक आपको लोन देता है और 2-2.5% तक ब्याज भी देता है पर मंथ का। तो दोस्तों, अगर हमारे पास ज्वेलरी है और हमें पैसे की आवश्यकता है तो क्यों ना हम उस ज्वेलरी को बैंक में रखें और बहुत ही कम कीमत पे, बहुत ही कम ब्याज दर पे हम पैसे उठाएँ बैंक से, और बड़े आसानी से उसको हम भर भी सकते हैं। तो इसका प्रोसेस मैं आज की वीडियो में आप लोगों से बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों मैंने हाल में, अभी आप जानते होंगे, शादियों का सीज़न चालू हो गया है और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अपने सीएसपी में कुछ पूंजी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स बढ़ गए हैं, अमाउंट का डिमांड थोड़ा बढ़ गया है। तो दोस्तों, मैंने अपने पास कुछ ज्वेलरी रखी हुई थी, जिसे रखकर बैंक में, स्टेट बैंक से मैंने 1,33,000 का लोन अभी कुछ दिन पहले ही उठाया है। तो मुझे लगा इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों, प्रोसेस इसका ये होता है, बड़ा आसान प्रोसेस है। बैंक वाले तो खुद सोचते हैं कि अगर कोई गोल्ड लोन लेना चाहे तो ज्वेलरी लेकर के आए और उसका गोल्ड लोन किया जाए। अच्छा दोस्तों, मैं ये बता दूं कि गोल्ड लोन में भी 2 टाइप्स के गोल्ड लोन होते हैं। एक तो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा उठा रहे हैं, तो अगर आप पर्सनल यूज़ दिखा करके पैसा उठा रहे हैं तो उसका जो है ब्याज दर थोड़ा ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी मार्केट से बहुत कम होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, समथिंग 9.5 या 10% तक हो सकता है सालीना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ब्याज दर जो मैं बता रहा हूँ बैंक का, ये सालीना है, ना कि महीने का। 10% आपको 1 साल का ब्याज लगेगा। अगर आप 1 लाख रुपये उठा रहे हैं तो आपको 1 साल में 1,10,000 रुपये भरने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, एसबीआई में जो है कि गोल्ड लोन मिलता है एग्रीकल्चर बेस पे, क्योंकि आप उसमें दिखाते हैं कि मैं पैसे जो उठा रहा हूँ खेती गृहस्थी के काम के लिए पैसे उठा रहा हूँ। तो इसमें से जो है कि दोस्तों देखिए, जो एग्रीकल्चर लोन होता है, एग्रीकल्चर गोल्ड लोन, उसका जो ब्याज दर कुछ महीने पहले जो था 7.2% पर ईयर था, एनम था, पर साल का। इस हिसाब से आपको 1 साल में 1 लाख रुपए के लिए सिर्फ 600 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन अब जो है उसको एसबीआई ने बढ़ा के 8.5% कर दिया है। अब अगर आप 1 लाख रुपये का गोल्ड लोन उठा रहे हैं तो आपको 8.5% के ब्याज दर पे 1 साल के लिए भरना पड़ेगा। 1,08,500 रुपये आपको 1 साल में भरना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस दोस्तों बहुत ही आसान है। हर बैंक में, आप किसी भी बैंक के शाखा में जाएंगे तो वहाँ पर एक ऋण का विभाग होता है, ऋण विभाग। तो दोस्तों, आपको गोल्ड लोन लेने के लिए आपके पास जो भी ज्वेलरी है वो लेकर के आपको अपने ब्रांच पे जाना है। ब्रांच में जाने के बाद दोस्तों आपको एक ऋण विभाग होता है, लोन सेक्शन, वहाँ पर जाना है और जो भी अधिकारी बैठे रहेंगे आपको उनसे मिल के उनसे बताना है कि सर मुझे गोल्ड लोन लेना है और मैं अपनी ज्वेलरी अपने साथ लेकर के आया हूँ। तो वो अधिकारी जो है, उनके पास जो भी उनके कॉन्टैक्ट के या फिर बैंक के ऑथोराइज्ड ज्वेलर्स होंगे वो उनसे कांटेक्ट करेंगे। कुछ ब्रांचों पे ज्वेलर्स खुद आ जाते हैं ब्रांच पर, या हमारे जो ब्रांच पे सिस्टम था वहाँ पे जो बैंक का एक कर्मचारी मुझे ले करके ज्वेलर्स की दुकान पर खुद गया और वहाँ पर आपकी ज्वेलरी की जांच होगी कि आपके ज्वेलरी का क्या शुद्धता है, वो 18 कैरेट में है, 23 कैरेट में है, जो भी होगा उसका एक जांच होगा, मापदंड होगा। वो ज्वेलर्स एक लिस्ट बनाएगा कि आपकी ज्वेलरी इतने कैरेट की है और इतना वजन का आप ज्वेलरी लेकर के आए हैं और उसका इस समय का मार्केट प्राइस इतना रुपये है। उस हिसाब से वो ज्वेलरी का एक पूरा लिस्ट बना करके वो कर्मचारी को देगा, जिसके साथ आप वापस बैंक में आएंगे, या फिर बैंक में अगर
ज्वेलर्स खुद आया है तो लिस्ट देगा, उस लिस्ट के हिसाब से जो अधिकारी है वो सिस्टम में फीडिंग करेंगे और जो भी आपके ज्वेलरी का वेट होगा उसके हिसाब से सिस्टम खुद बताएगा कि मैक्सिमम आपका कितने अमाउंट तक का लोन वहाँ पे पास हो जाएगा, आपको इतने वेट पे कितना रुपया तक मिल जाएगा। दोस्तों इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं, एग्रीकल्चर लोन कराने के लिए अगर हम अपने ज्वेलरी के साथ साथ अगर हमारे नाम से या फिर हमारे पिताजी के नाम से थोड़ी सी भी जो भी ज़मीन हो हम उसका खतौनी भी लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, अमाउंट थोड़ा सा बढ़ के आता है। दोस्तों मैं आपके अंदाज के लिए एक बता दूं, मैंने जो है अपने 40 ग्राम तक का ज्वेलरी जो है बैंक में डिपॉजिट किया जिसका मुझे 1,33,000 का लोन मिला है। दूसरी चीज़ मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि आपका जो लोन पास होता है उसका प्रोसेसिंग फ़ीस तो कुछ नहीं होता है, लेकिन उसमें जो ज्वेलर्स आपकी ज्वेलरी की जांच करता है उसका एक चार्ज होता है, वो 200 रुपये से लेकर के 590-600 रुपये तक का हो सकता है। जो लोन का अमाउंट आपको मिलेगा उसमें से वो चार्ज कट करके ही आपको मिलेगा। अगर आप लोन 1 लाख का उठा रहे हैं तो उसमें से 200 रुपये से लेकर के 600 रुपये तक हो सकता है, वो कट करके आपके अकाउंट में पैसा आएगा। और दोस्तों इसका प्रोसेस इतना आसान है कि आप सुबह अगर जाते हैं तो 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपका ज्वेलरी का जांच हो जाता है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करके आपको ब्रांच से वापस आ जाना है। आपको इसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर खेत का कागज़ है तो खेत की खतौनी भी आप लगा सकते हैं, साथ में आपके 3 फ़ोटोज़ लगते हैं। मैं बता दूं 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगे और आपका वोटर आईडी कार्ड है तो आप साथ में वो लेकर के जा सकते हैं। उसका डॉक्यूमेंट्स आप साइन करके चले आएंगे और शाम तक पैसा आपके खाते में इंस्टेंटली आ जाता है। अब दोस्तों इससे आसान लोन लेने का तरीका, पैसा बोरो करने का तरीका मैं तो नहीं जानता हूँ कोई है, और इतने सस्ते ब्याज दरों पर। अगर एक दिन में आपको 1 लाख रुपए आपके पास गोल्ड है, स्वाभाविक सी बात है अगर गोल्ड है तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपके पास गोल्ड है तो आप एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए मात्र 80 पैसे के ब्याज दर पे आप जो है बैंक से उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये बड़ा ही फ्लेक्सिबल लोन है, इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है। इस लोन को लेने के बाद आपका एक अकाउंट नंबर क्रिएट हो जाता है, जो आप अगर SBI योनो या फिर नेट बैंकिंग वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें आपको शो करने लगता है। दोस्तों इसमें कोई प्रेशर नहीं रहता है मंथली EMI का कि आपको हर मंथ आपका इतना EMI भरना है। आपके पास जब भी जैसे भी पैसा आता है आप इसमें डिपॉज़िट कर सकते हैं। मान लीजिए इस मंथ में आपके पास कोई पैसा नहीं आया, आपने कोई जमा नहीं किया, अगले मंथ में आपके पास 10,000 रुपये आ गए, आपने उस अकाउंट में 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक जो है खुद कैलकुलेट कर लेती है कितना अकाउंट में आपने कब पैसा भरा, उसके हिसाब से ही आपका ब्याज उस पर लगता है और हर 6 महीने पे ये ब्याज आपका उसमें अकाउंट में आपका ऐड हो जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये 1 साल के लिए होता है। आप अगर 1 साल के अंदर अपना लोन ख़त्म कर ले रहे हैं, क्लोज कर ले रहे हैं सारा पेमेंट, तो आप 1 साल के अंदर इस लोन को क्लोज करके अपनी ज्वेलरी बैंक से ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपका लोन 1 साल में नहीं जमा हो पाया, आप किसी कारणवश 1 साल के अंदर पैसा नहीं जमा कर पाए, तो आपको दोबारा से बैंक में बुलाया जाएगा या फिर आप खुद जाएंगे और इस लोन को दोस्तों रिन्यूअल कराना पड़ता है। रिन्यूअल का मतलब होता है फिर से जो वो प्रोसेसिंग अमाउंट होगा ज्वेलर्स का, वो चार्ज आपका कटेगा और अगर आप चाहेंगे कि उस समय गोल्ड के रेट के हिसाब से आप लोन फिर से उठाना चाहेंगे तो वो लोन आपको फिर से अकाउंट में उतना अमाउंट आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम उठाना नहीं चाहते हैं, हमारा जो बैलेंस अमाउंट है वहीं रुका रहे और 1-2 महीने का और समय लेकर के आप उसे क्लोज कर देंगे तो वो रिन्यूअल हो जाएगा और आप 1-2 महीने बाद फिर से जो बाकी पेमेंट है आप भर के उसको क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मुझे जो गोल्ड लोन लेना जो है बहुत आसान लगा और मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू दोस्तों।